नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग नेवी ट्रेड्समैन मेट भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो उसी का ये हमारा चौथा वीडियो है जीके जीएस का। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जीके जीएस ही देखने वाले हैं। बाकी और 3 वीडियो हमने पहले से डाल रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं और आने वाला वीडियो भी आगे का देख पाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये कहा था रूडोल्फ हेस ने कहा था। तो आर हेस मतलब है रूडोल्फ हेस ने। ये कब कहा था? 25 फरवरी 1934 को कहा था। तो 25 फरवरी 1934 को रूडोल्फ हेस ने यह बात कहा था। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? ऑप्शन है लोवेल, मयूर, मैरियट, बैगहार्ट। तो प्रोफेसर रामसे मयूर जो थे, तो प्रोफेसर रामसे मयूर जो थे, उन्होंने ही मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मयूर। 78 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में जो प्रथम कहा है वह मोर्ले थे। तो लॉर्ड मोर्ले ने कहा था कि यद्यपि मंत्रिमंडल में इसके सभी सदस्य समान हैं, एक ही वाणी बोलते हैं और ऐसा अवसर बिरले ही आता है जब इसमें अंतर आया हो। भातृ सिद्धांत के एक व्यक्ति एक मत के रूप में इनकी गणना होती है, तथापि मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री है। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर पशुपालन के साथ आप खेती भी कर रहे हैं तो हमारा मिश्रित खेती कहलाता है। तो 79 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। द्रव चालित क्रिया जिस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है। तो द्रव चालित जो क्रिया होती है या जिस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है वह होता है आपका प्रवाही जल के कारण। तो 80 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रवाही जल। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो नवीनतम भूवैज्ञानिक युग जो है वह क्रिटेशियस है। तो क्रिटेशियस सबसे नया वाला है। और अगर इसके बात करें तो ये क्रिटेशियस से अगर पुराना जो है वह जुरैसिक है। तो पहले नंबर पे जो सबसे नया है क्रिटेशियस है, फिर इससे भी पुराना हमारा जुरैसिक है, और इससे भी पुराने की अगर बात करें तो यह ट्राइएसिक जो है ये हमारा है, ये पुराना। और सबसे ज़्यादा जो पुराना है यह परमियन। तो परमियन जो है यह ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर नवीनतम की बात किया था तो क्रिटेशियस सबसे ज़्यादा नवीनतम है। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? शाक, झाड़ी, छोटा वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष। तो झाड़ी रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त करते हैं। तो 82 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वनों में उगने वाले कोका की फसल के साथ चॉकलेट उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। कोका उष्णकटिबंधीय सदाबहार कोका के पेड़ों जैसे थियोब्रा, तो थियोब्रोमा कोका जो एक छोटा पेड़ होता है से कोका प्राप्त करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशीय जो जीव है वह अमीबा है। तो यहाँ पर 83 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, जो क्रेस्कोग्राफ खोजा गया था यह जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोजा गया था। तो जगदीश चंद्र बोस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पर होता है? कान, फेफड़ा, मेखला, कपाल। तो जो महारंध्र होता है यह होता है कपाल के पास। तो महारंध्र पश्च कपाल अस्थि में एक बड़ा द्वारक यानी कि छिद्र है। यह खोपड़ी के आधार में स्थित एक गोलाकार छिद्र है जो नर्वस ब्लड वेजल्स, सेरिब्रम, स्पाइरल फ्लूइड्स और संयोजित ऊतक को मस्तिष्क में आने जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। 19 यहाँ पर है 86 नंबर का क्वेश्चन कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया था वह मीर जाफर था। तो यहाँ पर 86 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर मीर जाफर बंगाल की सत्ता में आया। उसका शासनकाल भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ माना जाता है।
सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है यह 8 मिनट और 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट। अब है यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन कि राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि जो राडार होता है इसका प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं को पहचानने के लिए और उनका पता लगाने के लिए हम लोग राडार का यूज करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 89 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है, अर्थात अपवर्तन जो कोण होता है उसका मान बढ़ता जाता है। और इसी के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो उसके लिए यूज किया जाता था HTML। तो 90 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, HTML। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वह कौन सा है? तो वह रहता है जीव पारिस्थितिकी। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जीव पारिस्थितिकी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग होता है वह तारों के टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। तो 92 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वह उतना ही चमकीला दिखेगा या उसका रंग गाढ़ा होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वह जिम्मेदार होता है, यानी कि CFC यहाँ पर जिम्मेदार होगा। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट छुटकारा पाने का है या आप रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि पुनः चक्रण आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो अपशिष्ट रहेगा वो कम होगा। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो क्रीम यानी वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए से की जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक भारतीय नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य द्वारा मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बिल 2019 पारित किया गया है? तो ये जो पारित किया गया है यह किया गया था मिजोरम के सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो जो बोधगया में महाबोधि मंदिर है यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अशोक। 98 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म में ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो जैन धर्म में ले जाने का जो श्रेय दक्षिण भारत में है वह है भद्रबाहु को। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, भद्रबाहु। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 99 नंबर क्वेश्चन है कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं चाप झील बोलते हैं। तो समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिससे हम लोग चाप झील कहते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद ही एक ऐसा होता है जो भारत के राज्यों की सीमा को परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारा जिन्होंने ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपका जीके जीएस का थ्योरी कराया जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।